रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुफिया और एलानिया तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करो। तुम्हें तुम्हारे रब की जानिब से रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी गिरती हालत संभाल दी जाएगी। याद रखें, ये दुनिया मुकाफाते अमल है। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसी मिनट के 60वें सेकंड में आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। आप अगर किसी गरीब को देखो तो इसे लिबास का सदका अता फरमा दो, यानी वो लिबास जो आपने ज़ेब तन किया हो, तो इससे आपका तन आसान हो जाएगा, वजूद सेहतमंद हो जाएगा। तो लिबास देना भी सदके की एक शक्ल है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। अल्लाह ताला फरमाता है, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो बेजार हो गया। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम इसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो, मगर वो देर नहीं करता, वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे इंशाअल्लाह। अकेले चलना सीखो, जिंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखो। गिर जाओ फिर खुद उठो, फिर गिर जाओ फिर खुद उठो, लेकिन कभी भी दूसरों का सहारा ना लो। जिस दिन अकेले चलना सीख लिया, समझो जिंदगी की हर हार तुम्हारी जीत हुई और तुमसे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों को भी सिखाओ, बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं, इन्हें तकलीफ कैसे महसूस होगी और वो आपके बगैर कैसे इस जालिम दुनिया का मुकाबला करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर मिस्र का सफर कर रहे थे तो देखा एक झाड़ी में आग लगी हुई है। आप करीब गए तो झाड़ी में से अल्लाह की आवाज़ आई। अल्लाह ने पहली बार कलाम किया और यहाँ पर आपको नबूवत के लिए चुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो बच्चा अपनी वालिदा के पेट में रूह फूंके जाने से पहले ही साकेत ख़त्म ज़ाया हो गया, और अगर उसकी वालिदा सब्र करते हुए अपने इस बच्चे पर सवाब की उम्मीद रखे तो वो बच्चा भी अपनी वालिदा को नाफ से मिला हुआ एक हिस्सा से पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए अल्लाह इसे नुकसान पहुंचाएगा, और जो दूसरे को तकलीफ दे अल्लाह ताला इसे तकलीफ देगा। तुम थक मत जाना, अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है, और इम्तिहान इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब तुम थक गए हो, मगर थकना तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी किसी जिस्मानी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है तो अल्लाह ताला नेकियां लिखने वाले फरिश्तों से कहते हैं, मेरा बंदा जब तक मेरी आजमाइश की कैद में है, तुम इस वक्त तक इसके शब रोज के नेकियों के मामूलात लिखते रहो। पता नहीं लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं, साथ में भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। हदीसे मुबारका है, अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मुझसे ज्यादा हदीसे बयान करने से बचो। जो शख्स मेरे बारे में बात करे तो वो सिर्फ हक या सच कहे। जिस शख्स ने मेरे बारे में ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना आग में बना ले। खुदा ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि इसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि इसमें काम करो। बेशक खुदा लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। जिंदगी अपने सहारे पर बसर करना सीखो, गैरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों की अच्छाइयों को याद करो और इनकी बुराइयों के बयान करने से बाज रहो। किसी ने पूछा, अब मौजे क्यों नहीं होते? जवाब मिला, तुम्हारे बेशुमार गुनाहों के बाद भी अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं सोने देता। क्या ये मौजज़ा नहीं? किसी कमजोर इंसान को जलील करते हुए आप इसे इसकी औकात याद नहीं दिला रहे होते, बल्कि अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, कभी मायूस नहीं लौटाता अपने दर से। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत और सलाहियत रखी होती है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है, इसलिए कभी किसी इंसान को कमतर ना समझना। कुछ लोग अल्लाह के दर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह इनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ देकर। वो अपने खास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मकाम तक चल कर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल कि अल्लाह के हुक्म से सरताबी करे। इसे दुख की भट्टी से गुजार कर, कुंदन बनाकर अल्लाह इसके दिल का मकीन बन जाता है। और जिसको रब मिल जाए, इसको सब मिल जाता है। बेशक अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है।